लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। हैदराबाद के इलाके हिमायत नगर में वाक़ मखदूम भवन में आज गुजरात की बिल्किस बानो को लेकर तेलंगाना महिला एंड ट्रांसजेंडर ऑर्गेनाइजेशन JAC और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई। इस कॉन्फ्रेंस में बिल्किस बानो मामले में 11 मुजरिमीन की रिहाई की शदीद मसम्मत की गई। मुजरिमीन की रिहाई को फौरी वापस लेने का पुरजोर मुतालबा किया गया। एक बार उनसे मशवरा तो तक करते कम से कम, तो ये बहुत ही नाइंसाफ़ी यहाँ पे हो रही है। हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। हमारी जैक है, वुमेन एंड ट्रांसजेंडर ऑर्गेनाइजेशंस जैक है। यहाँ पे तकरीबन 60-70 लोग जमा हैं अभी तक तो, और ये मखदूम भवन में राज बहादुर गौर हाल में मीटिंग हो रही है। I am Professor Padmaja Shaw. I retired from Osmania University Journalism Department. We are all part of a Women and Transgender Joint Action Committee, Women's JAC, which has about 40 organizations working in various different areas. आज का दिन we were actually trying to take out a rally in protest against the release of Bilkis Bano convicts. 11 convicts were released after a heinous crime they committed, which was proved in a court of law. Up to Supreme Court it was confirmed that they were the culprits, and such people have been released before time. And it was done on that wonderful day, 75th anniversary of our independence. And it is a body blow to the Constitution of India and the constitutional values that we all are so proud of in India. And it's also a massive institutional subversion to support convicted criminals. And supporting convicted criminals who have committed such terrible crimes against humanity, and the government quietly supporting them and bringing them out and putting them back in the community where they committed such crimes, threatening the life and liberty and safety of the people who are victims. I think that is a heinous thing that has happened, and we are all deeply disturbed as women's organizations, because this is the way governments handle rape cases. This is the way atrocities are handled, where convicted criminals are looked upon kindly and nobody cares about the safety of the victims. I think this has to be condemned. And all of us are here to voice our opinion and figure out how to combat things like this. Do we all the time go to courts which are not helping? Do we all the time approach governments which don't care about the people? What are we supposed to do as people? The institutional structure of democracy, the 3 pillars of democracy are being consistently being subverted. And we need to do something about it as people. We have to reclaim our democracy. प्रेजेंटमेंट बल्कि डाला हुआ, अगर ये समय में अगर गुजरात को गवर्नमेंट कुछ लेता तो हमारे से पूछना था, इतना तो पूछना था कि क्या हो सकता, क्या नहीं पूछा हुआ। तो उसने कहा बहुत इंजस्टिस है, ये आगे बढ़ा के लोगों को फिर कोर्ट में लाना चाहिए। अच्छा, तो वह सुप्रीम कोर्ट में वो केस रिवाइव किया, मगर जो ये सब मानू होते हुए वो लोग जहाँ मोहल्ला में है वो सब लोग डर के वहाँ से भी अंडरग्राउंड में चले जाना पड़ा था। तो हम समझते कि फ़ौरन उन लोगों को अरेस्ट करके जेल में भिजाना, बाद में केस रिवाइव करना, कुछ करना है तो बाद में करना, और वैसा हिम्मत देना कि वो सब लोगों को बिल्किस बानो और जो भी उसका साथ है सब लोगों को पूरा प्रोटेक्शन देते हुए मजबूत करने के लिए हम साथ है। देश भर जो भी आंदोलन चाहिए होना वो सब ज़रूरत है। अभी तक ही पूरा देश भर चलते आ रहे, इतना होना कि सुप्रीम कोर्ट फिर ऐसा दोबारा नहीं होने के लिए सीरियस जजमेंट दोबारा देना चाहिए। बिल्किस बानो को हम मदद करते और साथ दे के आगे चलने के लिए हम हमारा पूरा कोशिश करेंगे। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला।
अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।